सोचिए अगर आप सुबह सुबह किसी बहुत ही सुंदर पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है और आप पहाड़ों की खूबसूरती देख रहे हैं। लेकिन तभी अचानक आपको रास्ते के किनारे एक गहरी खाई में एक बाइक गिरी हुई दिखाई देती है। आप घबरा जाते हैं। आप नीचे झांक कर देखते हैं तो वहाँ एक इंसान की लाश पड़ी हुई मिलती है। क्या कोई साधारण सड़क हादसा था? क्या उस आदमी की बाइक फिसल गई थी या फिर कंट्रोल खो गई? पहली नजर में सबको यही लग रहा था, पुलिस को भी यही लगा। आज की घटना है मध्य प्रदेश के यशोपुर जिले की। तारीख थी 27 दिसंबर 2025। नौनपुरा घाटी के खूबसूरत पहाड़ों के बीच एक ऐसा खौफनाक खेल खेला गया जिसने पूरे इलाके के लोगों के होश उड़ा दिए। ये मामला है एक सीधे साधे स्कूल टीचर की और उसकी पत्नी और एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लड़के की। आज हम इस घटना की एक एक परत को खोलेंगे, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि कैसे चालाक से चालाक अपराधी भी पुलिस की नजरों से बच नहीं पाते अगर पुलिस चाहे तो। सबसे पहले हम इस कहानी के किरदार को जानते हैं। जब आप इन्हें जानेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये पूरी घटना कैसे और क्यों हुई। तो पहला किरदार है रमाकांत पाठक, जो 49 साल के थे और एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। रमाकांत पाठक बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान थे। वो कभी भी किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करते थे। स्कूल के बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे, क्योंकि वो बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाते थे। उनका सपना बहुत छोटा था, ईमानदारी से नौकरी करना और अपने परिवार को खुश रखना और बची हुई जिंदगी शांति से बिताना। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते थे। दूसरा किरदार है साधना शर्मा, रमाकांत की पत्नी। साधना आंगनबाड़ी में काम करती थी, जहां वो छोटे बच्चों को देखभाल करती थी और महिलाओं की मदद करती थी। साधना शर्मा की उम्र 37 साल थी। बाहर से देखने पर वो एक आम और सीधी सादी महिला लगती थी, लेकिन उनके मन में बहुत कुछ करना था। उन्हें अपनी साधारण जिंदगी और सीधे साधे पति बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अलग और अमीर जिंदगी जीना चाहती थी। तीसरा किरदार है 24 साल का मनीष जाटव, जिसे कुछ लोग मनीष साकेत भी कहते हैं। मनीष एक नजदीकी पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल और डीजल भरने का काम करता था। वो बहुत गरीब परिवार से था और महीने के 8 से 10 हजार रुपए कमाता था। मनीष उम्र में छोटा था और बहुत आसानी से किसी के भी बातों में आ जाता था। चौथा किरदार होता है सबसे चौंकाने वाला किरदार, 37 साल का सतनाम सिंह। ये कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो पुलिस विभाग की इमरजेंसी गाड़ी का ड्राइवर था। उसका काम लोगों की मदद करना था, लेकिन वो पैसों का बहुत लालची था और इसी लालच ने उसे एक भयानक अपराधी बना दिया। अब इस मामले में धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगता है और आखिरकार इन चारों लोगों की जिंदगी आपस में कैसे जुड़ी। तो बात है साल 2025 की। साधना शर्मा रोज अपने घर से आंगनबाड़ी केंद्र जाने के लिए जिस रास्ते से जाती थी, उसी रास्ते पर वो पेट्रोल पंप था जहां मनीष जाटव काम करता था। डेली आते जाते समय साधना अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवाने वहां रुकती थी। इसी तरह धीरे धीरे दोनों की जान पहचान हो जाती है। जान पहचान होने के बाद बातचीत शुरू हो जाती है और देखते ही दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों घंटों फोन पर बातें करते थे। लेकिन सीधे साधे टीचर रमाकांत को अपनी पत्नी साधना के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा, क्योंकि साधना हर समय अपने फोन में बिजी रहती थी। जब भी रमाकांत कमरे में आते वो फोन छुपा लेती थी, जिनके चलते रमाकांत को शक हुआ और उन्होंने जांच पड़ताल की और एक दिन उन्हें साधना और मनीष के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। ये सब जानने के बाद रमाकांत को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से साफ कह दिया कि ये सब हमारे परिवार को बर्बाद कर देगा। लेकिन साधना को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि साधना के सिर पर मनीष की प्रेम संबंध का भूत सवार था।
साधना और मनीष को लगा कि जब तक रमाकांत जिंदा है वो दोनों कभी खुलकर बात नहीं कर पाएंगे और ना ही एक साथ रह पाएंगे। और यहीं पर साधना ने खौफनाक साजिश रची, क्यों ना रमाकांत को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। साधना और मनीष लगभग 1.5 महीने पहले ही रमाकांत को जान से मारने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था और वो जानते थे कि अगर वो सीधे हमला करेंगे तो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी, इसलिए उन्हें एक बहुत शातिर प्लान की जरूरत थी। तो मनीष यहाँ पर एक काम करता है, उसने अपने एक दोस्त सतनाम सिंह को शामिल किया। सतनाम सिंह क्योंकि पुलिस विभाग की इमरजेंसी डायल 112 गाड़ी चलाता था तो उसे पुलिस की काम और जांच के तरीके के बारे में जानता था। सतनाम का कहना था, मैं इस मर्डर को एक सड़क हादसे का रूप दे दूंगा। और इस साजिश से आरोपियों को लगा इस हादसे को पुलिस भी सोचेगी कि ये एक्सीडेंट से हुआ है और केस बंद हो जाएगा। लेकिन इस काम के लिए सतनाम सिंह मुफ्त में फ्री में नहीं करने वाला था। उसने इस मर्डर के लिए 4 लाख रुपए की मांग की। अब यहाँ पर बात आती है कि मनीष तो पेट्रोल पंप पर सिर्फ 8-10 हजार रुपए कमाता था, तो वो 4 लाख रुपए कहाँ से लाता। दरअसल इसके पीछे साधना एक और घिनौना दिमाग लगाई। साधना को पता था कि रमाकांत एक सरकारी टीचर है, अगर वो मर जाते हैं तो उनके बैंक खातों का सारा पैसा, उनका पीएफ और सरकार से मिलने वाली बड़ी रकम साधना को ही मिल जाती है। तो इसलिए साधना शर्मा फैसला कर चुकी थी कि वो अपने पति के पैसे को हत्यारे सतनाम सिंह को 4 लाख रुपए देगी। मर्डर करने से पहले मनीष ने रमाकांत का विश्वास जीतने के लिए प्लान बनाकर काम शुरू कर दिया था। रमाकांत जब भी पेट्रोल पंप पर आते मनीष उससे बहुत अच्छे से बात करता था। वो कहता था, अरे टीचर जी, आप तो बहुत महान काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। और इसी तरह धीरे धीरे रमाकांत को लगा कि मनीष तो बहुत अच्छा लड़का है और वो उस पर पूरा भरोसा करने लग जाते हैं। मगर उन्हें क्या पता था कि जिस लड़के को वो अपना शुभ चिंतक समझ रहे हैं वही उनका मौत का जाल बना रहा था। अब आती है 27 दिसंबर 2025। ठंड के दिन थे, ठंड बहुत ज्यादा थी और शाम ढल चुकी थी। मनीष और सतनाम सिंह रमाकांत से संपर्क किया। मनीष बहुत प्यार से कहा, टीचर जी, आज मौसम बहुत अच्छी है, चलिए हमारे साथ गाड़ी में बैठकर कहीं घूम कर आते हैं और बातें करेंगे। और इधर सीधे साधे रमाकांत बिना किसी शक के उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और साथ चले जाते हैं। वो तीनों सबसे पहले उसी पेट्रोल पंप पर पहुंचे। वहां मनीष बड़ी चालाकी से रमाकांत को कहा, टीचर जी, आप अपनी बाइक यहीं पार्क कर दीजिए, हम सब मिलकर कार में चलेंगे तो बात करना भी आसान होगा। यह बात सुनकर रमाकांत अपनी बाइक पेट्रोल पंप पर ही खड़ा कर देता है। इसके बाद तीनों एक कार में बैठकर नौनपुरा घाटी की तरफ चल दिए। नौनपुरा घाटी का ये रास्ता बहुत सुनसान होता है, जहाँ दोनों तरफ गहरी खाई और घने पेड़ होते हैं। रात के समय में वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। कार पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। रमाकांत आराम से खिड़की के बाहर देख रहे थे और अचानक सतनाम सिंह कार को एक बहुत ही सुनसान जगह पर रोक देता है। कार रोकने के बाद उसने बहाना बनाया कि उसे टॉयलेट जाना है। जैसे ही गाड़ी रुकती है, रमाकांत का ध्यान थोड़ा भटकने लगता है। उन्हें कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बस इसी मौके का तो इंतजार था मनीष और सतनाम को। और फिर कार के अंदर ही अचानक मनीष और सतनाम रमाकांत पर हमला कर देते हैं। उनके पास एक कुल्हाड़ी थी, उसी कुल्हाड़ी से सिर और शरीर पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उन्होंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वो 2 लोग थे और रमाकांत अकेले, तो इसलिए खुद को बचा नहीं पाते। हमलावरों ने बहुत ही क्रूरता के साथ व्यवहार किया, उनका गला दबाया और कुछ ही पलों में रमाकांत की मौत हो जाती है। छटपटाते हुए शरीर अचानक थम गई।
अब आगे होता क्या है, मर्डर करने के बाद भी आरोपियों का काम खत्म नहीं हुआ था। आरोपियों ने सबसे पहले लाश को कार की डिक्की में अच्छे से छिपा दिया। लाश छुपाने के बाद कार को लेकर वापस उसी पेट्रोल पंप पर आ जाते हैं। रामाकांत की बाइक वहीं पर खड़ी थी तो मनीष उस बाइक का चाबी लिया और बाइक को खुद चलाकर वापस उसी जगह नोनपुरा घाटी वाले क्राइम सीन पर ले गया। सतनाम भी कार से उसके पीछे पीछे गया और घाटी पहुंचने के बाद उन्होंने एक बहुत ही घिनौना काम किया। लाश और बाइक को रास्ते से नीचे गहरी खाई में फेंक देते हैं और बाइक को भी इस तरह से गिराया गया ताकि देखने वाले को लगे कि तेज रफ्तार की वजह से बाइक फिसल गई और सीधे खाई में जा गिरी, जिससे टीचर की मौत हो गई। ये काम पूरा करने के बाद दोनों हत्यारे खुद को बहुत चालाक समझ रहे थे। उन्हें लगा कि सब कुछ परफेक्ट किया है और पुलिस कभी उन तक नहीं पहुंच पाएगी। फिर वो दोनों आराम से घर लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह जब पुलिस को खाई में बाइक और लाश मिली तो हर तरफ हड़कंप मच गया था। और साधना शर्मा घर पर क्या कर रही थी, वो रोने और चीखने की नाटक कर रही थी। वो ऐसे दिखावा करती है जैसे उसका सब कुछ खत्म हो चुका है। जब पुलिस की तरफ से शुरुआती जांच होती है तो कुछ बातों पर शक होता है और सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। पहला खुलासा में डॉक्टर ने साफ साफ बता दिया कि रामाकांत की मौत खाई में गिरने से नहीं हुई थी। उनके गले की हड्डी टूटी हुई थी। पुलिस को यह भी पता चला कि उनका गला घोंटकर मारा गया था। सिर पर लगे चोट के निशान से वो कुल्हाड़ी का खुलासा हुआ। तो पुलिस समझ जाते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। दूसरा खुलासा में पता चलता है सीसीटीवी कैमरा से। पेट्रोल पंप और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी में रामाकांत अपनी बाइक पेट्रोल पंप पर ही खड़ा करके मनीष और सतनाम के साथ कार में बैठते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। बाद में वही कार और बाइक नोनपुरा घाटी की तरफ आती जाती दिखती है। पुलिस ने जब साधना, मनीष और सतनाम तीनों का मोबाइल फोन जांच की गई और जांच में पता चला कि मर्डर की रात वो तीनों आपस में लगातार बात कर रहे थे और उनकी लोकेशन भी नोनपुरा घाटी के पास ही पाई जाती है। सारे सबूत जोड़ने के बाद पुलिस बिना देरी किए साधना शर्मा, मनीष जाटव और सतनाम सिंह तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सीधे जेल भेज दिया जाता है।